आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वांटिटी सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल एंड एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट्स फ्रॉम द ड्राइंग। ड्राइंग से हमने लास्ट लेक्चर में एक ड्राइंग आरसीसी बीम एक सिंपली रिइंफोर्समेंट ड्राइंग हमने ड्रॉ की, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारी जो रिइंफोर्समेंट है, जितनी भी हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड की गई है और इसके अकॉर्डिंग हमने जो क्वांटिटीज हैं हम मेजर कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वांटिटीज मेजर की थी मेन स्ट्रेट बार्स की। तो मेन जितने भी टाइप्स ऑफ बार्स इन द बीम प्रोवाइड किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग, अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग, ठीक है। तो हमारी जो मेन स्ट्रेट बार की हमने क्वांटिटीज कैलकुलेट की, सॉरी लेंथ हमने कैलकुलेट की, ठीक है। और अब हम लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं मेन सेकंड जो हमारा मेन बेंटर बार्स हैं, ठीक है जी। तो मेन बेंटर बार 16 mm, मेन बेंटर बार 16 mm डाया, 16 mm डाया के मेन बेंटर बार यूज किए हैं और इनको नंबरिंग हमने की हुई है 2 और 3 नंबर। तो 2 और 3 नंबर हमारे जो बार्स हैं ये हैं मेन बेंटर बार्स हैं, जिनका डाया कितना प्रोवाइड किया गया है 16 mm। तो इनकी सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के बाद हम बार बेंडिंग शेड्यूल क्या है कैलकुलेट करेंगे, जब हम सारे के सारे जितने भी टाइप के बार प्रोवाइड किए गए हैं इन द बीम, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात देखते हैं लेंथ ऑफ बेंटर बार। तो बेंटर बार की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए हमारे बेंटर बार प्रोवाइड किए गए हैं मेन बेंटर बार जो हमारी टेंशन साइड पे। तो कितने डिस्टेंस है, L/7 डिस्टेंस पे हमारा वन बेंट अप किया गया है और L/4 डिस्टेंस पे भी हमारा एक यहां से बेंट किया गया है हमारे बार्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो बेंटर बार्स हैं। तो नंबर ऑफ बार्स हमने कितने प्रोवाइड किए हैं, नंबर ऑफ बार्स बेंटर बार्स कितने हैं हमारे पास 2 नंबर ऑफ बार्स हैं। यहाँ पे देखिए 2 mm लिखा हुआ है, 16 mm डाया लिखा हुआ है, 2 और 3 नंबर के जो हमारे बार हैं ये बेंट अप है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बार्स हमारे पास कितने हैं 2। तो लेंथ ऑफ बार देखिए, तो हमारी जो लेंथ है ऑलरेडी हमने एक स्ट्रेट बार की जो लेंथ कैलकुलेट की थी, लेंथ ऑफ बार, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट ओनली बेंट अप को कंसीडर ना करूं इस बेंट अप को, ओनली इसको पूरा का पूरा अगर कंसीडर करता हूं, पूरी लेंथ जो एक बार कंसीडर करता हूं, तो लेंथ पूरी एक बार की कितनी है हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। मेन स्ट्रेट बार की जब हमने लेंथ कैलकुलेट की तो हमारे पास कितनी आती है 5.17 सेंटीमीटर। तो 5.17 मीटर हमारे पास क्या है 5.17 मीटर हमने जो हमें पता है जो वैल्यू है एक बार की, एक स्ट्रेट बार की जो है हमारे पास लेंथ आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं टोटल लेंथ की बात करता हूं इस बार में जो बेंट अप अगर यूज किए तो टोटल लेंथ अगर मैं देखूं, टोटल लेंथ ऑफ बार, अब मैं बेंटर बार की हम डिस्कस करें तो बेंटर बार की जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं लेंथ को तो टोटल लेंथ कितनी आएगी, हमें स्ट्रेट बार की पता है, एक स्ट्रेट बार हमारे पास 5.17 मीटर का है, ठीक है। अगर मैं बेंट अप कर देता हूं इस बार को तो हमारे पास बेंट अप बार की लेंथ निकालने के लिए क्या हमारे पास जो रूल रहेगा, ठीक है। जो हमारी लेंथ है जो हमने कैलकुलेट की लेंथ L प्लस में करेंगे हम 2 टाइम्स ऑफ हुक्स। तो हुक्स तो हमने दोनों टाइप्स पे किए गए हैं, प्रोवाइड की गई है, इधर साइड से भी हुक्स प्रोवाइड की गई, इधर साइड से भी हमारी जो है हुक्स प्रोवाइड की, तो प्लस में होगा 2 टाइम्स ऑफ हुक्स। हुक्स को अगर मैं देख तो हमारे पास क्या आता है 18 टाइम्स ऑफ डी हम करते हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं हुक्स की जो वैल्यू है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हुक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 18 टाइम्स ऑफ डी कर देंगे, यानी कि 18 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द बार। जितना भी हम डाया यूज कर रहे हैं, बेंटर बार की बात कर रहे हैं तो बेंटर बार का डाया यूज करेंगे, ओके जी। उसके बाद देखिए हमारे पास बेंटर बार्स हैं तो 2 टाइम्स ऑफ हुक्स हैं, प्लस में 0.84 टाइम्स ऑफ क्या करेंगे 0.84 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी ऑफ 2 बेंटअप्स, ऑफ 2 बेंटअप्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रूल जो है इंपॉर्टेंट रूल रहेगा फॉर कैलकुलेटिंग द बेंट अप बार्स, ठीक है। तो ये हमारी जो डी है हाइट ऑफ बीम है, अगर मैं यहां से स्मॉल डी की बात करता हूं तो स्मॉल डी यहां पे क्या है हाइट ऑफ द बीम,
जो स्मॉल डी अगर मैं कैलकुलेट स्मॉल डी अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, स्मॉल डी ये हमारा क्या है, टोटल कैपिटल डी है। तो कैपिटल डी से अगर मैं क्या करूं, दो साइड कवर माइनस कर दो। ये हमारा क्या है, साइड कवर है, ये वाला कवर एक और ये वाले कवर जो है साइड कवर है। ये हमारा कैपिटल डी होता है और ये हमारा क्या है, यहां से रिइंफोर्समेंट की गई है, ये वाला पोर्शन क्या है, स्मॉल डी है। तो स्मॉल डी हमारे पास क्या है, इफेक्टिव डेप्थ, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो टोटल डेप्थ में से अगर दोनों साइड कवर माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ आ जाएगा। तो यानी कि हाइट ऑफ बीम, या आप लिख सकते हो टोटल डेप्थ ऑफ बीम माइनस टू साइड कवर, टू साइड कवर, दो साइड कवर में यहां पे माइनस कर देता हूं, तो यहां से हम स्मॉल डी की जो वैल्यू है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो वैल्यू को पुट कर ले तो यहां से स्मॉल डी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यानी कि स्मॉल डी अगर मैं देखूं हमारे पास कैपिटल डी हमारे पास 0.455 है, और अगर मैं 40 mm का यहां पे साइड कवर लेता हूं तो 0.08 मीटर, अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, क्योंकि अगर 4 सेंटीमीटर का लेते हैं तो यहां से दोनों हमारी जो है 0.04 मीटर, 0.04 मीटर हम माइनस कर देंगे दोनों कवर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए कवर माइनस करते हुए यहाँ पे मैंने करके पॉइंट ये सेक्शन काटा हुआ है। तो ये स्मॉल डी की वैल्यू है, ये कौन सी वैल्यू है, स्मॉल डी की वैल्यू है, कितनी आ रही है, 0.405, 0.405 हमारी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारी कैलकुलेशन है बेंट ऑफ बार्स की लेंथ की, हम लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार्स आ सकती है हमारे पास, लेंथ हमारे पास कितनी है, एल हमारे पास कितना है, 5.17 मीटर, प्लस कर देंगे 2 हुक्स। तो 2 हुक्स को अगर मैं जो वैल्यू है रिइंफोर्समेंट की अगर लेंथ निकालना चाहता हूं तो 18 टाइम्स ऑफ डी करते हैं, 18 टाइम्स ऑफ डी। तो 18 टाइम्स ऑफ डी, डी यहां पे क्या है, डाया ऑफ द बार, डाया ऑफ बार में हमारा बेंट ऑफ बार का डाया कितना है, 16 mm। तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा 16 mm है, तो 16 mm को यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आएगा 0.016 मीटर। ठीक है जी, तो हम सारी की सारी वैल्यू मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 0.016 ले सकते हैं और माइनस प्लस क्या कर देंगे 0.84 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। तो यहां से मैंने क्या किया है 0.84 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम कितनी है 0.405। ये देखिए मैंने सेक्शन काटे हुए, सेक्शन में हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इफेक्टिव डेप्थ है, दोनों साइड से ये कवर जो है माइनस किए हुए हैं, और ये टोटल हमारी थी कैपिटल डी, ये हमारी क्या है स्मॉल डी है। ये इंपॉर्टेंट रहेगी बातें। ओके, तो ये हमारे पास जो वैल्यू है कैलकुलेट करते हैं 0.84 है, तो 0.84 इंटू क्या कर देंगे हमारे पास 0.405 जो वैल्यू आएगी ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो क्या रहेगी, जो लेंथ आएगी वो कौन सी लेंथ आएगी, बेंट ऑफ बार्स की लेंथ आ जाएगी, जो हमने ये हमारी जो मेन जो टेंशन टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमें प्रोवाइड की गई है। तो ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास जो बेंट अप आ रही है वो हमारे पास 5.794 आ रही है, 5.794 यानी कि 0.80 के लगभग आ रही है। इसको हम 0.80 लिख सकते हैं, 5.80 मीटर। तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार आ चुकी है 5.80 मीटर, लेंथ ऑफ बेंट ऑफ बार। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सो टोटल लेंथ ऑफ द बेंट ऑफ बार 16 mm डाया और 2 नंबर और 3 नंबर जो हमारा 16 mm डाया के जो दो बेंट ऑफ बार प्रोवाइड किए हैं उनकी जो लेंथ है वो कितनी आ गई है 5.80 मीटर। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारी जो नेक्स्ट हमारे जो वैल्यू है, जैसे हम एंकर बार की बात करें तो हमारे अपर साइड पे यानी कि कंप्रेसिव साइड पे, तो कंप्रेशन साइड पे हमारी जो वैल्यू बार प्रोवाइड की गई है 2 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड की गई है, बेंट ऑफ एंकर बार प्रोवाइड की गई है। तो बेंट ऑफ बार्स की भी हमने लेंथ है कैलकुलेट कर ली है और मेन बार्स की भी हमने लेंथ कैलकुलेट कर ली है।
और अब देखने वाले हैं जो हमारी नेक्स्ट बार्स प्रोवाइड की गई हैं इन द बीम अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग, कौन सी रहेगी? एंकर बार्स। थर्ड नंबर पे हम यूज लेंथ कैलकुलेट करने वाले हैं एंकर बार्स की। ठीक है, एंकर बार्स की जो डाया है वो क्या है? एंकर बार्स 12 mm डाया, तो 12 mm डाया की एंकर बार्स प्रोवाइड की गई हैं और नंबरिंग की गई है 5 नंबर और 6 नंबर, और 5 और 6 नंबर जो बार्स हैं, ठीक है, ये हमारी कौन सी है? एंकर बार्स प्रोवाइड की गई है इन दिस ड्राइंग। ठीक है, तो देखिए इनकी लेंथ हम सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है नंबर ऑफ बार्स कितनी है, नंबर ऑफ बार्स। तो एंकर बार्स कितनी प्रोवाइड की गई हैं? 2 NOS, यानी कि 2 नंबर ऑफ बार्स प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, और एंकर बार्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सिंपल सी जो लेंथ है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेट लेंथ अगर मैं देखूं तो स्ट्रेट लेंथ हमारे पास सिंपल एंकर बार है, ये हमारी सिंपल एंकर बार यूज की गई है, और यहाँ पे हुक प्रोवाइड की गई है, क्योंकि हुक यहाँ पे भी होगी और हुक यहाँ पे प्रोवाइड की गई होगी। ठीक है, और हमारी जो एंकर बार्स है, तो देखिए 2 नंबर ऑफ एंकर बार्स है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार, लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार। तो बार की जो, अगर मैं स्ट्रेट लेंथ देखूं, इस बार की पूरी स्ट्रेट लेंथ देखूं तो वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो 5.17 मीटर है, 5.17 मीटर है। अगर मैं देखता हूं एंकर बार की, तो एंकर बार में हुक्स प्रोवाइड की गई है, हमने कोई बैकअप नहीं है यहाँ पे, एंकर बार में हुक्स प्रोवाइड की गई, तो हम टोटल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ बार क्या आ जाएगी यहाँ से? एंकर बार क्या आ जाएगी? टोटल लेंथ ऑफ एंकर बार, टोटल लेंथ ऑफ एंकर बार इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार प्लस में 2 टाइम्स ऑफ हुक्स। तो हुक्स मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स पे हुक्स प्रोवाइड की गई, क्योंकि एक स्ट्रेट बार है और ये हमारी क्या है? एक हुक पोर्शन है, तो हुक पोर्शन का भी रिइंफोर्समेंट हमें देखना पड़ेगा। तो हुक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है? रूल क्या है? 18 टाइम्स ऑफ डी, 18 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ द बार्स करेंगे, तो हमारे पास हुक्स की जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास L कितने है? 5.17 मीटर प्लस 2 टाइम्स ऑफ हुक, यानी कि 18 टाइम्स ऑफ डाया कर दें, तो हमारे पास 2 हुक्स की जो लेंथ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2 हुक्स की जो लेंथ है हम प्रोवाइड करते हैं, तो 18 टाइम्स ऑफ डाया, डाया यहाँ पे एंकर बार का हम यूज कर रहे हैं 12 mm, तो 18 टाइम्स ऑफ 12 mm को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर में, तो हमारे पास आता है 0.012 मीटर, 0.012 मीटर। तो आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या रहेगी? टोटल लेंथ ऑफ द एंकर बार इन दिस ड्राइंग आरसीसी बीम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 5.39 के लगभग वैल्यू आएगी, 5.39 मीटर। ठीक है, सो दैट total length of anchor bar, so total length of anchor bar 12 mm dia is equal to 5.39 मीटर। तो ये हमारी लेंथ आ गई है एंकर बार्स की, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी लेंथ। तो और ये यूज करेंगे हम जब प्रिपेयर करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल को, और क्वांटिटी को जब हम प्रिपेयर करेंगे रिइंफोर्समेंट की 1 by 1 टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद देखिए जो हमारी वैल्यू है एंकर बार्स की आ गई, और हमारे टाइप्स ऑफ रिइंफोर्समेंट है वो कौन सी प्रोवाइड की गई है? नॉमिनल स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं, 6 mm डाया की नॉमिनल स्ट्रिप्स हैं। तो कितने नंबर ऑफ नॉमिनल स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं ये देखते हैं, और लेंथ ऑफ बार क्या रहेगी, और नॉमिनल स्ट्रिप्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इनकी जो लेंथ है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने मेन स्ट्रेट बार, बेंट अप बार और एंकर बार की जो लेंथ है कैलकुलेट करना सीखा है यहाँ पे। और नेक्स्ट हम जिस करने वाले हैं जो हमारी फोर्थ मेन इंपॉर्टेंट रिइंफोर्समेंट की गई है इन दिस ड्राइंग ऑफ द आरसीसी बीम रहेगी स्ट्रिप्स बार 6 mm, स्ट्रिप्स बार 6 mm डाया। तो 6 mm डाया की स्ट्रिप्स हम
यहाँ पे कैलकुलेट इनकी जो लेंथ है क्या है कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बार हमें पता है जो कैलकुलेट की गई है, लेंथ ऑफ बार कितनी है स्ट्रेट बार की, अगर मैं लेंथ कैलकुलेट करता हूं तो लेंथ ऑफ स्ट्रेट बार 5.17 मीटर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं मेन स्ट्रेट बार में, बेल्ट बार के लिए और एंकर बार के लिए भी। तो मेन स्ट्रेट बार की जो हमारी जो लेंथ है 5.17 होती है। अगर नंबर ऑफ स्ट्रिप्स की बात करूं मैं, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो है 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि 0.10 मीटर यहाँ पे है। ठीक है, तो स्पेसिंग देखिए यहाँ पे 0.10 सेंटीमीटर की है, कहां तक है ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स अगर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं तो एट द रेट अगर मैं एट द रेट 10 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, तो 10 सेंटीमीटर जब गैप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, तो देखिए ये हमारी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है स्ट्रिप्स की, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे कितने प्रोवाइड की गई हैं, 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं, 1 2 3, देखो ये 1 2 और 3, तो 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, तो 2 साइड आ जाएगी हमारी, तो 2 साइड क्योंकि ये एल सेक्शन है तो 3 नंबर ऑफ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर जब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है तो 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है। तो 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में हमारे पास 2 साइड्स आएंगी, तो दोनों साइड ये आपको अगर दिख रहा है तो यहाँ पे अगर ऐसे हमारी जो स्ट्रिप्स है, ये हमारी स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है, देखिए ये सेक्शन में हमारी जो स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई हैं, तो हमारी जो हमें दिख कौन सी रही है, सिर्फ सिंगल स्ट्रिप्स दिख रही है और ये अदर साइड में है, इसलिए हम क्या करेंगे 3 into 2 करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब हमारी स्पेसिंग कितनी है 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है, तो हमारे पास कितनी है 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएगी, 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स 6 एनवाइस आएगी, यानी कि जब एल सेक्शन आप देखोगे तो एल सेक्शन देखने के लिए हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी आएगी 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएंगी। ओके, उसके बाद देखिए जो हमारी नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एट ए 15 सेंटीमीटर जब स्पेसिंग है, नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एट द 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जब 15 सेंटीमीटर की जो स्पेसिंग प्रोवाइड की गई है तब हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी है 1 और 2, 1 और 2, यहां पे आपको दिख रही है जो सेक्शन पे ड्राइंग में 1 और 2 नंबर, दो हमारे 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग पे स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई है, यानी कि अगर मैं एल सेक्शन को देखता हूं तो उस पे हमारे पास कितने नंबर ऑफ आ जाएंगी, यानी कि 2 into 2 कर देंगे तो 4 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ जाएगी हमारे पास 15 सेंटीमीटर जब सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब हमारी जो 40 है 40 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है 20 सेंटीमीटर का जो है गैप दिया गया है, तो 20 सेंटीमीटर टू सेंटर स्पेसिंग पे हम देख लेते हैं कितनी आती है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एट द रेट 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, तो सेंटर टू सेंटर हमारे पास 20 सेंटीमीटर जब गैप आ रहा है सेंटर टू सेंटर आ रहा है, तो तब स्ट्रिप्स की वैल्यू जो है वो कितनी प्रोवाइड की गई है 1 2 3, 3 नंबर ऑफ सेट 1 2 और 3, तो 3 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं, 3 into क्या कर देंगे हम 2, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एनओएस 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमारी जो 20 सेंटीमीटर पे सेंटर टू सेंटर जब डिस्टेंसिंग है तो 6 नंबर ऑफ आ रही है। तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स जब हम 40 सेंटीमीटर जब हमारी क्या है ये 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर गैप पे कितनी आ रही है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एट द रेट 40 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, तो 40 सेंटीमीटर की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग प्रोवाइड की गई। ड्राइंग देखिए, ये ड्राइंग पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिप, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ द रिइंफोर्समेंट इन द आरसीसी बीम। ठीक है जी, और देखिए जो हमारी यहां से कैलकुलेशन है 40 सेंटीमीटर पे, तो 10 सेंटीमीटर प्लस
15 सेंटीमीटर की 10 सेंटीमीटर की हमारे पास कितनी है 3 है, 10 सेंटीमीटर की हमारे पास कितनी है 3 है, तो वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ स्ट्रिप्स की 40 सेंटीमीटर पे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो 517 टोटल है हमारे पास, 517 सेंटीमीटर की वैल्यू जो है टोटल है स्ट्रेट बार की। तो स्ट्रेट बार हमारा टोटल कितना है 517 है। तो अगर मैं यहाँ पे स्पेसिंग देखूं तो इनटू अगर मैं 240 यानी कि टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 240 आ रहा है बाय, अगर स्पेसिंग देखिए फिर 10 सेंटीमीटर 2 बार, 15 सेंटीमीटर 3 बार, 20 सेंटीमीटर 3 बार, फिर ये अगर देखें तो टोटल हमारे पास 240 वैल्यू आ रही है, 240 सेंटीमीटर के इक्वल आ रहा है। यानी कि इसको स्पेसिंग जो है ये टोटल बाय 40 कर दूं, अगर मैं यहाँ पे बाय स्पेसिंग जो कितनी है हमारे पास 40 किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हम कैलकुलेट कर, अगर माइनस और -1 करता हूँ तो यहाँ से हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 517 हमारे पास क्या है स्ट्रेट बीम की जो हमारे पास ये स्ट्रेट बार की जो है टोटल लेंथ है इनटू 240 कैसे आया ये देखिए 240 यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दो प्रोवाइड की गई थी, ठीक है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की नंबर ऑफ प्रोवाइड की थी। तो इसमें जो डिस्टेंस हुआ वो कितने का है, गैप 10 सेंटीमीटर का, दो नंबर ऑफ है तो हमारे पास 20 सेंटीमीटर का 3 प्रोवाइड की गई थी, 3 प्रोवाइड की गई थी। तो हमारे पास जो डिस्टेंस कितना हुआ 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर हम यहाँ तक आ गए। उसके बाद 15 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स में गैप में प्रोवाइड की गई थी, 15 सेंटीमीटर के गैप में प्रोवाइड की गई। कितनी स्ट्रिप्स हमने प्रोवाइड की थी 15 सेंटीमीटर में 2, दो स्ट्रिप, एक 1 और 2 प्रोवाइड की गई। तो ये गैप कितना हुआ यहाँ पे 30 सेंटीमीटर का ये गैप आ गया, यानी कि 30 सेंटीमीटर हम यहाँ के यहाँ तक, 30 यहाँ तक गए, 30 यहाँ तक गए। फिर हमने 20 सेंटीमीटर की, तो 20 सेंटीमीटर की हमने 3 प्रोवाइड की हुई है, 20 सेंटीमीटर की 3 स्ट्रिप्स प्रोवाइड की गई। देखिए 1, 2 और 3, तो गैप कितना है 20 का है। तो यहां से हमारी जो 60 सेंटीमीटर हम यहां तक पहुंच गए, तो 60 सेंटीमीटर यहां तक पहुंच गए, 30 और 60, तो कितना हुआ यहां से 30, ये हमारा 30 60 60 12 120 और इनटू में अगर मैं यहाँ पे क्या है टाइम्स 20 टाइम्स यहाँ पे क्या किया गया है हमारे पास 20 हमारे पास वैल्यू है। तो यहाँ से हमारी जो 240 टोटल कितनी आ रही है 240, 120 इंटू 2, तो 240 सेंटीमीटर वैल्यू आई है। तो 240 सेंटीमीटर हमने यहाँ से इंटू किया और बाय कर दिया। हमारे पास टोटल दो बार हमारे पास 40 है ना, तो इसको हमारे पास क्या आ जाएगा 240, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी आ रही है 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स, आफ्टर द कैलकुलेशन जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 6 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आएंगी जब 40 सेंटीमीटर की हमारी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है टोटल, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ, अगर मैं लेंथ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट करूं तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमारी कितनी है, ये टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स देखिए 6 ये आई हमारे पास, 4 नंबर यहाँ पे आई, 6 नंबर ये आई और 6 नंबर ये आई। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी आ गई है, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स 6 4 10 ये हमारी क्या है 24 22 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स टोटल आ गई हैं, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स कितनी आ गई हैं 22 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आई हैं। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आ गई हैं तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है। तो ये आपने नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद हम देखते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स क्या रहेगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रूल क्या रहेगा 2 टाइम्स ऑफ 40.5 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास 25 सेंटीमीटर का जो लेंथ है हमारे पास ये प्रोवाइड की गई है 25 सेंटीमीटर की। ये देखिए सेक्शन है, ये 25 सेंटीमीटर है ना, ये 25 सेंटीमीटर है।
और दोनों साइड से अगर मैं इनका प्लस कर देता हूं तो यहां से और 2 टाइम्स करूंगा क्योंकि दो साइड्स पे हमारे पास हुक्स प्रोवाइड की जाती है, और प्लस में 30 सेंटीमीटर क्या करते हैं हम एक्स्ट्रा जो लेंथ रहती है 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगी हमारी लेंथ ऑफ स्ट्रिप कैलकुलेट करने के लिए। ये 40.5 किया है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है देखिए 25 सेंटीमीटर की जो स्ट्रिप्स है। ठीक है, और हमारी जो लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 40.5 है। ये स्ट्रिप्स की जो देखिए लेंथ हमारे पास, ये हाइट देखिए लेंथ 40.5 है लेंथ, और इनटू अगर मैं ये वाली करूं विड्थ हमारी स्ट्रिप्स की और 2 टाइम्स करेंगे तो दोनों साइड पे हमारी राउंड आ जाएगा। और 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रिप्स हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरह से हम स्ट्रिप्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये हुक्स जो हमारी स्ट्रिप्स रहेंगी 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विड्थ लेके चलते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है इसके 1.61 मीटर, 1.61 मीटर हमारे पास क्या आ गई है लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स आ चुकी है। ठीक है जी, तो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स अगर मैं कैलकुलेट करूं, एक की हमारे पास 1.6 तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हमारे पास कितनी है 22 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स हैं। तो 22 नंबर ऑफ स्ट्रिप्स यहाँ पे प्रोवाइड की गई है हमारे इस ड्राइंग में। ठीक है, तो सो दैट द टोटल लेंथ ऑफ द 22 तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1.61 मीटर, 1 की है तो हमारे पास इनटू कर देंगे 22, तो टोटल हमारे पास लेंथ आ सकती है। ठीक है, सो टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिप्स 66 mm डाया 1.61 मीटर ईच, तो हर एक की जो हमारी लेंथ है 1.61 मीटर आई है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बार बेंडिंग शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द टाइप्स ऑफ बार्स इन द बीम। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल को कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटीज ऑफ द रिइंफोर्समेंट इन द आरसीसी बीम।